चलो कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स। देखो चलो जल्दी, देखो जल्दी से अपन लोग देखेंगे। और ये रूल्स तो पढ़ना ही है, कुछ भी करो। देखो ज़्यादा है ना, ज़्यादा नहीं तो आप लोग बार बार ज़रूर इसको थोड़े से पढ़ेंगे ज़रूर। आपकी वोकैब्स जो है बहुत अच्छी स्ट्रांग बनेगी। देखो इसको इसलिए पढ़ना तो है ही, है ना। अब चलो, है ना, कुछ लोग थोड़ा सोशल मीडिया से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है वो लोग थोड़ा समझते हों अपने आप को ओवर स्मार्ट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो अपन के लिए, है ना, रिलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, वो ज़रूरी हैं। वो कूड़ेदान में भी मिले तो वहाँ पर से भी अपन को उठा लेना चाहिए, है ना। और देखो इसीलिए जो है क्रमबद्धता से हम जो है बिल्कुल एक क्रम से निश्चित एक सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए, है ना। तो काम चलाऊ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अपन लोग काफ़ी टाइम यहाँ वहाँ स्पेंड करते हैं। डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट्स की वीडियो आप लोग ज़रूर, है ना, देखेंगे। वो आपकी फिर डिजायर है भाई, आप देखें अथवा मत देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। लेकिन अगर आप वास्तव में बेस्ट क्वालिटी, है ना, कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो छोटे स्तर से ही हम कोशिश करेंगे आपको, है ना, कि बेस्ट कंटेंट कंपाइल करें। यहाँ वहाँ कहीं से भी देखो, नॉलेज तो यहीं पर है। ये ज़रूर, हम ये नहीं कहते कि केवल ये नॉलेज हमारे ही पास है, बहुत जगह है ना। और बहुत से लोग बताते भी होंगे, कहीं आपको टकरा जाए नहीं टकराए, है ना। लेकिन हम सभी जगह से अपना जो परसीव किया है अभी तक नॉलेज, और यहाँ वहाँ से कंपाइल करके यानी संकलित करके, है ना, समझ रहे हैं ना, चूज करके और किस प्रकार से क्रमबद्ध क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रूम में आप लोगों को सिखाना है, ये हमें मालूम है। अगर आप डेली बेसिस पे ओनली केवल 10 मिनट हमारे साथ स्पेंड करेंगे तो आप खुद देखेंगे। केवल 20 दिन आप हमारे साथ देखिए वीडियो, जो भी हो, है ना, नए सब्सक्राइबर, पुराने सब्सक्राइबर, जो भी हों। तो चलो दो, जब किसी अंग्रेजी शब्द में ई के बाद आर आए, याद रखना है ऐसे कि ई के बाद आर आए तो ई का उच्चारण आ लिखना नहीं है, केवल उच्चारण में आ आना चाहिए, है ना। यानी आ होगा। देखो यहाँ पर देखेंगे जर्म, यहाँ पर देखो अपन लोग जानते हैं, फिर कहेंगे सर, है ना, आ कहाँ गया। तो देखो ए अपना बाण होता है, अपन जानते हैं। और इसमें आ का जब ध्वनि फोन, है ना, फोनिक ध्वनि अगर अपन देंगे इसमें तो ये जा करके जा बनेगा, पूर्ण जा लेटर, अदरवाइज ये वाण रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये जा में जो जा, है ना, जा में आ का साउंड, है ना, मर्ज हो गया है, यानी कह सकते हैं विलीन हो गया है। ठीक है ना। जर्म, देखो इसी प्रकार से यहाँ पर ई के बाद आर आ रहा है। क्या आ रहा है? ई के बाद आर, ई के बाद आर हर्ब, टी के बाद ई के बाद आर टर्म, है ना। टी को टा, है ना, वर्ब, वर्ब वा, वर्ब, है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो जल्दी से, जब किसी अंग्रेजी शब्द में ई के बाद डब्लू, क्या आना चाहिए? डब्लू, ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को यू उच्चारित करेंगे। कैसे? देखो ई के बाद डब्लू फ्यू, है ना, अपन जानते हैं आधा बनेगा, है ना। ये नहीं लगा हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आता है? आधा, अधूरा, है ना, इसलिए आधा अक्षर बनता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन लोग? फ्यू, इसको न्यू, ये आप लोगों ने सुने हैं, मालूम है ना, जानते हैं हम कि सभी ने सुन सुन के सीखा हुआ है। लेकिन कोई ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड आ जाए जिसको अपन लोगों ने नहीं सुना, वहाँ पर अगर अपन इस रूल को अप्लाई करेंगे, लगाएंगे,
तो अपन उसका भी सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, ड्यू, म्यू, ब्लू, स्यू, एटसेट्रा, है ना। अब इसी प्रकार 7th रूल देखो जल्दी से, जब किसी शब्द में ई आई यानी ई के बाद आई आए, क्या आना है? अगर ई के बाद आ रहा है तो क्या सेंस देगा? आ का। यहाँ पर देखो ई के बाद, सभी ई के बाद आना है, ई के बाद आना है। डब्ल्यू आए अगर तो यू का सेंस देगा, किसका देगा? यू। बस ऐसे याद करना है। ठीक है, 7th रूल में क्या कहता है देखो, ई के बाद क्या आना चाहिए? आई, यानी ई आई, तो उसको दोनों को सम्मिलित रूप में बड़ी ई, है ना, बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे रिसीव, ई के बाद आई, बड़ी ई की मात्रा है, ई पढ़ रहे हैं अपन, है ना। रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव, है ना, कोई ज्ञान को ना धारणा में यानी अपने अंदर समाना, धारित करना, तो उसको क्या कहते हैं? परसीव करना। डिसीव, धोखा देना, है ना। इसी प्रकार से रिसीव, प्राप्त करना। जस्ट इनके अभी मीन्स अपन लोगों को कोई मतलब नहीं है, मीन्स नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला रूल देखेंगे। चलो तो देखो अपना 8वां रूल है, 7 पढ़ चुके हैं अपन लोग। देखो 8वां रूल क्या है अपना? ई ओ, यानी ई के बाद क्या आना चाहिए? ओ। याद रखते जाना है अपन लोगों को कि ई के बाद कौन कौन वर्ड आए। कुछ ही चुनिंदा वर्ड हैं जिनको याद रखना है अपन। अगर ई के बाद ओ आए तो ई ओ, है ना, क्या पढ़ेंगे? ई ओ से उच्चारित कराएंगे उसे। जैसे देखो यहाँ पे जियो, है ना, ई के बाद ओ क्या पढ़ेंगे? जियो। ई के बाद ओ इओन, इओन। जियोमेट्री, जियोमेट्री। नेक्स्ट देखें अपन लोग 9th वाला रूल, है ना। देखो 9th देखें अपन, 8 हो गया, 9 देखो, ई यू को, यानी ई के बाद जब यू आए, यहाँ पर ई के बाद ओ आ रहा था, यहाँ पर ई के बाद यू आए, याद रखना। देखो वॉवल वॉवल की ही बात चल रही है, अब वो भी वॉवल है ना। देखो याद रखना, अब आप लोग वाउल्स वाउल्स की ही बात चल रही है। यहाँ पर ई वाउल्स है और इसके बाद ओ ई वाउल्स है, यानी ई के बाद अगर कोई 2 ओ यू वाउल्स आ रहे हैं तो देखो उनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, ई के बाद यदि ई के बाद यू आए को यू उच्चारित करेंगे, केवल लास्ट वाले को यू। देखो ऐसे यूरोप, देखो देख पा रहे हैं ना। ई के बाद यू तो क्या पढ़ेंगे अपन लोग? यूरोप। ई के बाद यू, यूलॉजी। इधर आ जाओ 10th वाला। यदि किसी शब्द वर्ड के लास्ट में, अंग्रेजी वर्ड की बात चल रही है ना, वर्ड जहाँ भी लिखा हो समझ लेना अंग्रेजी वर्ड, इंग्लिश वर्ड को, है ना, कि लास्ट में, यानी लास्ट मतलब आखिरी में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता हमेशा, कहीं भी। ठीक है ना, हमेशा किसी भी वर्ड में, याद रखना सभी पर अप्लाई हो रहा है रूल। लास्ट में अगर आए किसी भी वर्ड के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तो वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ही नहीं। ओके, बल्कि वह साइलेंट 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 होगा। समझ पा रहे ना? साइलेंट बोले तो उसको पढ़ा नहीं जाएगा, यानी उसको उच्चारण में नहीं लाएंगे, लिखेंगे 100% जरूर। देखो जैसे एग्जाम्पल में देखो, लाइक, वाइक, गिव, लाइफ, टेक, शेयर, फेट, टाइम। किसी में भी ई को प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहे हैं अपन लोग। लाइक में देखो लाइक, है ना, लाइक, वाइक। ओके, चलो थैंक यू।